गुड मॉर्निंग सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने गैस से स्टेट कंप्लीट किया था अभी। देखिए गैस से स्टेट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नया जो चैप्टर है वो है आपका कोलाइडी स्टेट, कोलाइडी अवस्था। और कोलाइडी जो अवस्था है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट का पार्ट है? क्लियर है? यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। और यूनिट नंबर 4 जो है इसमें 2 चैप्टर थे आपके। कितने चैप्टर थे? 2। कौन कौन से? गैस स्टेट और कोलाइडी स्टेट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने गैस स्टेट जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोलाइडी स्टेट। ठीक है, तो इधर ध्यान देना आपको। देखो कोलाइडी जो स्टेट होती है ये कौन सी भाषा का शब्द है? इधर देखेंगे सभी। कोलाइडी जो स्टेट है ये कौन सी भाषा का शब्द है भी? देखो ये आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए ना, ये चैप्टर आपको यहीं पे याद होना चाहिए। तो कोलाइडी जो अवस्था है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द। क्लियर है यहाँ तक? अब यूनानी भाषा का जो शब्द है इसका मतलब जो है वो किससे लिया गया है? कोला से लिया गया है। किससे लिया गया है भी? कोला से लिया गया है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि नोट्स आपके पास इसके हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आपको। तो कोलाइडी जो अवस्था है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब किससे लिया गया है? कोला से। क्लियर है यहाँ तक? और कोला का जो मतलब होता है वो क्या होता है भी? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ। क्लियर है यहाँ तक? कोलाइडी जो अवस्था है कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य किससे लिया गया है? कोला से लिया गया है। कोला का मतलब क्या होता है? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ। क्लियर है? अब इसके बाद में देखो विलयशील जो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो कौन सा होता है भी? क्रिस्टलीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? क्लियर है? क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है आपका? कोलाइडी पदार्थ होते हैं। क्लियर है? तो पदार्थ यहाँ पे 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? क्रिस्टलीय पदार्थ और कोलाइडी पदार्थ। क्लियर है? अब देखो क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं। क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या क्या हो सकती है भी? अर्धपारगम्य झिल्ली आप पढ़ते हो भी जूलॉजी बॉटनी में। अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो आपकी जंतु झिल्ली भी हो सकती है भी। अरे पढ़ते हो। और कौन सी झिल्ली? पादप झिल्ली भी हो सकती है। क्लियर है? तो क्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम अर्धपारगम्य झिल्ली, जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली में से आसानी से क्या कर सकते हैं भी? छान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं। ठीक है भी? ऐसे जो विलियंस होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? तो क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहोगे? ऐसे पदार्थ जिनके विलयन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली, जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली से आसानी से छान सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय पदार्थ। ठीक है भी? एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं भी? एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? यूरिया होता है भी, यूरिया। और दूसरा एग्जाम्पल इसका शर्करा होता है भी, शर्करा। यूरिया, शर्करा। और नमक का जलीय विलयन। कैसा विलयन? नमक का जलीय विलयन। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल आप बताएंगे यूरिया, शर्करा और नमक का जलीय विलयन। क्लियर है? दूसरा आपका कोलाइडी पदार्थ।
कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं? कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन को हम आर्द्र पारगम्य झिल्ली, जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली में आसानी से नहीं छान सकते। क्लियर है भी? मतलब कम मात्रा में छाने जाएंगे, वो आसानी से उनको हम छान नहीं पाते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कोलाइडी पदार्थ। ठीक है भी? तो इनको बताओ आसानी से छान सकते हैं क्या? बताओ, नहीं छान सकते। किसकी सहायता से नहीं छान सकते? आर्द्र पारगम्य झिल्ली, पादप झिल्ली या जंतु झिल्ली से। ऐसे जो पदार्थ होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कोलाइडी पदार्थ। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भी? गोंद होता है, गोंद। और क्या होगा इसका? जिलेटिन बता सकते हैं भी? जिलेटिन होते हैं, हाँ वही होते हैं। स्टार्च होते हैं, स्टार्च, स्टार्च का विलयन, वो भी कैसा पदार्थ होता है? कोलाइडी पदार्थ होता है। तो यहाँ पे गोंद, स्टार्च, ये कौन से एग्जाम्पल है? कोलाइडी पदार्थ के। और कौन सा होता है इसमें? स्टार्च आपका। ये कैसे पदार्थ होते हैं भी? कोलाइडी पदार्थ। तो बताओ विलयनशील पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिस्टलीय पदार्थ और क्रिस्टल कोलाइडी पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहोगे? जिनके विलयन आसानी से अर्ध पारगम्य झिल्ली, जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली से छाने जा सकते हैं, उनको क्या कहोगे? क्रिस्टलीय पदार्थ। और कोलाइडी पदार्थ किसे कहोगे? जिनके विलयन आसानी से अर्ध पारगम्य झिल्ली से नहीं छाने जाते, उनको क्या कहोगे? कोलाइडी पदार्थ कहोगे। एग्जाम्पल आप बताई दोगे? क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल यूरिया, शर्करा और नमक का जलीय विलयन। और कोलाइडी का एग्जाम्पल गोंद और स्टार्च। क्लियर है? अब इसके बाद देखो आपका जो है विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन, इनको कितने भागों में बांटा गया? कणों के आकार के आधार पे 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया भी? 3। तो देखो कोलाइडी जो कण होते हैं इनके आधार पे, कणों के आकार के आधार पर ठीक है भी? कणों के आकार के आधार पे विलयन जो है इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। क्लियर है भी? कौन कौन से भागों में बांटा गया? पहला विलयन कौन सा आपका? वास्तविक विलयन होता है भी। नंबर 2 कोलाइडी विलयन होते हैं। और नंबर 3 आपका कौन सा होता है? निलंबन। क्लियर है भी? तो कणों के आकार के आधार पे विलयन जो है उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन।